नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पाई हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी शुरू की 2 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल चल रहा है और इसकी वजह से सारे जो कोचिंग संस्थान हैं वो बंद हो चुके हैं। और लगभग 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा होगा। तो सबसे बड़ी बात बनती है कि हम क्या करें तैयारी, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोचिंग अगर हम जाते रहते तो उससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है और हम आसानी से पढ़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही कोचिंग हमारा ऑफ होता है और हम घर बैठते हैं तो 2 4 6 दिन के बाद पढ़ाई हम नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है असफलता होने का। क्योंकि अगर आपकी रेगुलरिटी बनी हुई है तभी आप किसी भी एग्जाम में सफल होंगे। तो देखिएगा, ये एक ऐसा चांस है, इसे अधिकांश छात्र गवा देते हैं, लेकिन जो इसका यूज करेगा इस समय का वो ही आगे नौकरी लेगा। अब देखिएगा, अगर आपका कोचिंग लंबे समय तक बंद रहे तो जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें लगभग 60% स्टूडेंट मानिएगा एक तरह से अन्य कामों में लग जाएंगे पढ़ाई को छोड़ के। और जो पढ़ाई करेगा इस समय अच्छे तरीके से वो ही सिलेक्शन प्राप्त करेगा। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है, लगातार पढ़ते रहना है अच्छे तरीके से। और अगर आप नया भी ना पढ़े तो जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसको रिविज़न करते रहें। रिवीजन जितना आप अच्छा करेंगे और उसको आपकी उतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी उस टॉपिक पर, जो कि अब जब आपका अंत समय आएगा एग्ज़ाम देने का तो वहाँ पर आप मात्र 10 दिन में भी परीक्षा वाणी हो या किसी भी बुक को रिवीजन करके एकदम से उसको निपटा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपके सामने 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि 2019 और 20 के हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा पिछला एग्जाम हुआ था व्यक्तिगत सहायक का, तो वहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो अब आयोग का कुछ नहीं पता, पैटर्न चेंज हो जाता है कभी भी, है ना। तो आपके जो हम बात करें वीडियो का एग्जाम है क्लर्क का, अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए, वैसे इजी क्वेश्चन थे वो, लेकिन अधिकांश छात्रों ने उसको नहीं पढ़ा था तो वो इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए। तो अब हम इसी तरीके से करेंगे। 40 क्वेश्चन है, इसके बाद में लगातार आपके सामने करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और एक दिन संरक्षण लेकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने सभी परिजनों के सपनों को पूरा करना है। चलेगा, इसी बात को खत्म करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को किस श्रेणी के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 दिया गया? तो खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस नगर पालिका परिषद को प्रदेश का पहला ODF++ घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर का ऑप्शन है हमारा चंबा टेरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, जो तत्कालीन समय पे हमारे सीएम थे, ने भारत के किस राज्य में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें भगत सिंह कोश्यारी जी की, तो महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र राज्य के। तो इन्होंने और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मिलकर उत्तराखंड भवन का जो लोकार्पण किया था वह महाराष्ट्र में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा हमारा ये क्वेश्चन है। बाकी भगत सिंह कोश्यारी जी की अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रदेश के ये द्वितीय सीएम थे। पहले सीएम हमारे नित्यानंद स्वामी थे, अंतरिम सीएम। उसके बाद अंतरिम सीएम जो हमारे दूसरे आए थे वो बने थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी। इसके बाद प्रथम निर्वाचित सीएम हमारे एन डी तिवारी जी आए थे, वो भी याद कर लेना है। बाकी भगत सिंह कोश्यारी जी अजय भट्ट जी से पहले नैनीताल क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में भाजपा के अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी चेंज हो चुके हैं उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष। तो फिलहाल आपको 8वें भाजपा अध्यक्ष बताने कि 8वें भाजपा अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो भाजपा अध्यक्ष थे वो बंशीधर भगत जी थे। और अब आपका उस क्वेश्चन मतलब कि अभी जो है 9वें क्रम के हैं, जो अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले बने थे जब हमारी कैबिनेट चेंज हुई थी। तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड में भाजपा के अध्यक्ष कौन हैं। पहले उनके आपके राज्य मंत्री थे, फिर उसके बाद में अब उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष का पदभार दिया गया। तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हमारे
बी के बिष्ट जी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के किस पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी ट्रेल का निर्माण किया गया? तो ये किया गया हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा कि उत्तराखंड के किस पार्क में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी ट्रेल का निर्माण किया गया? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा सर्वाधिक जो हमारे पर्यटक आते हैं तो भी यानी कि क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में आते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य के किस धाम में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो हमारा आएगा बद्रीनाथ धाम। ये दो क्वेश्चन आपको याद कर लेना। बाकी कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। और उसके बाद में हम बात करें तो पहले इसका नाम आपका हैरी नेशनल पार्क था, फिर रामगंगा पार्क हुआ, उसके बाद में जिम कॉर्बेट जी के नाम पर रख दिया गया। बाकी ये हमारा नैनीताल पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और राज्य का ही नहीं पूरी एशिया का प्रथम बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। 1973 में बाघ संरक्षण क्षेत्र से घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में मेरी यात्रा मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो राज्य में मेरी यात्रा मोबाइल ऐप को जो शुरू किया है वह आपदा प्रबंधन विभाग एवं SDRF के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें SDRF के बारे में तो देखिएगा SDRF का गठन 21 जुलाई 2013 को हुआ है। अगर हम परीक्षावाणी की बात करें तो परीक्षावाणी में दो जगह इसको अलग अलग दे रखा है। एक जगह हमारा 12 जुलाई 2013 है और परीक्षावाणी में अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो वहाँ 21 जुलाई 2013 है। तो दोनों डेटें आपको याद करके चल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को समाज सेवा एवं पर्यावरण के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अनिल प्रकाश जोशी जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कुल 3 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिले हैं। 3 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिले हैं, जिसमें अगर हम बात करें 2 को मिला है पद्मश्री और 1 को हमारा मिला है पद्म भूषण। और जिन्हें पद्म भूषण मिला है उनका नाम क्या है? अनिल प्रकाश जोशी जी। और किस क्षेत्र में मिला है? समाज सेवा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, 2020 में उत्तराखंड के कितने व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो देखिएगा पद्मश्री की बात चल रही है तो ये आपको 2 व्यक्तियों को मिला है। कुल अगर टोटल आएगा राज्य में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? 3 को, 2 को पद्मश्री, 1 को पद्म आपका भूषण। अगर आएगा कितनों को पद्मश्री मिला है? तो पद्मश्री 2 को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम लाइकेन या काई संरक्षण और शोध केंद्र राज्य के किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें नैनीताल के बारे में तो देखिएगा खड़देश नैनीताल को कहा जाता है, छोटी बिलायत नैनीताल को कहा गया है, छकाता प्रदेश नैनीताल को कहा जाता था, त्रि ऋषि सरोवर भी नैनीताल को कहा गया है। अगर हम बात करें नैनीताल में हमारा हाई कोर्ट स्थित है और हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी हमारी, याद रखिएगा हाई कोर्ट के रूप में, तो वो 2000 में मान्यता मिली थी और देश का 20वां हाई कोर्ट था हमारा नैनीताल हाई कोर्ट। बाकी हम बात करें नैनीताल हाई कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे RS चौहान जी हैं और प्रथम जो न्यायाधीश थे नैनीताल हाई कोर्ट के वे अशोक अभेंद्र देसाई जी थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया? और स्टार पॉइंट बना के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि भारत के स्तर पर भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो हमारे बिपिन चंद्र रावत जी बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, बिपिन चंद्र रावत जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा डी हो जाएगा। बाकी ये पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं बिपिन चंद्र रावत जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य का पहला पैरा शूटिंग रेंज किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो देखिएगा राज्य का पहला पैरा शूटिंग रेंज जो बनाया जा रहा है वो हमारा रायपुर में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, रायपुर देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी है। अगर क्वेश्चन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले अनाथों को आरक्षण दिया, तो वो आएगा हमारा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और अगर हमारा उत्तराखंड को मालूम कर ले तो उत्तराखंड दूसरे क्रम पर है। क्वेश्चन 14 है, उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों के नाम
अब अन्य किस भाषा में भी होंगे। तो बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो आपके संस्कृत भाषा में भी उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों के नाम अब आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम बात करें देखिएगा रेलवे के बारे में, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर छोटे बड़े 41 रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी एक हमारा जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्य का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। बाकी इस देहरादून रेलवे स्टेशन से ही चलने वाले जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी ISO का प्रमाण पत्र मिल चुका है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा राज्य में जो सबसे पहले लाइनें बिछनी स्टार्ट हुई थी तो वो 1882 से बिछनी प्रारंभ हुई थी और 1884 तक बिछ गई थी। जबकि रामपुर से आपके किच्छा से लाल कुआं से काठ गोदाम तक जाती है। बाकी काठ गोदाम की हम बात करें तो देखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ये अंतिम रेलवे स्टेशन हो जाता है हमारा काठ गोदाम रेलवे स्टेशन। बाकी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर छोटे बड़े 41 में बता चुका हूँ, और राज्य के कुल मात्र 6 ही जिलों में हमारे रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूँ देहरादून में मिलेगा आपको, उसके बाद में आपको मिलेगा ऊधम सिंह नगर में, उसके बाद में नैनीताल में, उसके बाद हमारा हरिद्वार, उसके बाद चंपावत और उसके बाद में हमारा पौड़ी गढ़वाल। 6 जिले हैं। अगर सर्वाधिक रेल ट्रैक की मैं बात करूँ तो हरिद्वार में है, और न्यूनतम रेल ट्रैक की मैं बात कर लूँ तो पौड़ी गढ़वाल में आपको देखने को मिलेगा। बाकी 2-4 पॉइंट और आपको याद करने इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर हम बात करें ये लक्सर जंक्शन है, ये हरिद्वार जंक्शन है, और ये हमारा है देहरादून। तो लक्सर और हमारे हरिद्वार जंक्शन को जो जोड़ा गया था वो 1896 में, और हरिद्वार और हमारे देहरादून को जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1900 ईस्वी में। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन 15 राज्य का प्रथम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर बनेगा। तो ये हमारा बनेगा देहरादून में। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, देहरादून। क्वेश्चन 16 राज्य का पहला बेलोड्रम या साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर बनेगा। तो ये हमारा जो बनेगा बन रहा है ये हमारे रुद्रपुर में बन रहा है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा रुद्रपुर। बाकी रुद्रपुर के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे रुद्रपुर कल्याण नदी के तट पर है, और आपका अटरिया मेला यहीं पर लगता है। अटरिया मंदिर को यहाँ बनवाया था राजा रुद्रचंद जी ने। राजा रुद्रचंद जी ने ही आपके रुद्रपुर की स्थापना की होगी, और जो रुद्रपुर नगर निगम बना है वो 2013 में बना है, और इसी के साथ साथ 2013 में काशीपुर को भी नगर निगम बनाया गया था। क्वेश्चन 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ देहरादून से कब हुआ। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो प्रारंभ हुआ है शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को हुआ था। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी ये भी क्वेश्चन बन सकता है किन CM ने किया था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। कहाँ से किया था, तो देहरादून से। ये 3 फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने। बाकी दाल की हम बात करें, सर्वाधिक जो दलहन के मामले में आता है हमारा राज्य वो आता है मध्य प्रदेश। ये फैक्ट भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन 18 है, BCCI ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को प्रदेश में क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण मान्यता कब दी। तो देखिएगा जो पूर्णतः मान्यता मिली है हमारे उत्तराखंड को, ये मिली है 13 अगस्त 2019 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, देखिएगा BCCI की हम बात करें तो वर्तमान में BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली जी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके नाम सुनिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत अभी बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं, ये हमारे रुड़की के हैं। और ऋषभ पंत की एक खास बात और है, एक नया अवार्ड चलाया था ICC ने, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं दुनिया के ऋषभ पंत जी। और दूसरे अगर हम बात करें तो मनीष पांडे भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उन्मुक्त चंद हुए, पवन नेगी हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे प्लेयर हैं, जैसे अगर धोनी जी की बात करें तो वो उनका मूलतः निवास स्थान माना जाता है जो आपके लवाली गांव अल्मोड़ा के मूलतः माने गए हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, महिलाओं व छात्राओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 21 जनवरी 2019 से देहरादून में पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो देखिएगा पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा
कि हाँ, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑपरेशन पिंक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिएगा कि ऑपरेशन पिंक किस पुलिस ने चलाया है, तो देहरादून पुलिस ने चलाया है। ऐसे भी आ सकता है कि ऑपरेशन पिंक क्या है, तो महिला व छात्राओं के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन पिंक आपका चला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में कौन से संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो देखिएगा इसमें जो स्थापना की जाएगी वो हमारे नित्यानंद स्वामी शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देखिएगा दून विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना आपके CR दास जी यानी कि सतीश रंजन दास जी ने की थी। बाकी इसकी खास बात है, एशिया का प्रथम पंजीकृत विश्वविद्यालय हमारा दून विश्वविद्यालय है। बाकी नित्यानंद स्वामी जी की बात करें तो राज्य के जो प्रथम CM थे तो वो हमारे नित्यानंद स्वामी जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के जो 16वें मुख्य सचिव बने हैं वो हमारे ओम प्रकाश जी बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, हाल ही में खड़क सिंह बालिया का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिएगा इस प्रकार के कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम बन जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चों को याद ही होगा क्योंकि व्यक्तित्व में इसे पढ़ा रखा होगा अच्छे तरीके से। तो खड़क सिंह बालिया का संबंध किससे था, भूवैज्ञानिक थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और ये एग्जाम में आपके बन भी चुका है व्यक्तिक सहायक के, कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में बन रहा है। तो ये हमारा बन रहा है उत्तरकाशी जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की हम बात करें तो देखिएगा उत्तर की काशी कहा जाता है आपके उत्तरकाशी को। बाकी उत्तरकाशी के बारे में हम बात करें तो आपका गंगोत्री मंदिर आपको यहीं मिलेगा, यमुनोत्री मंदिर भी आपको यहीं मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर यहीं मिल जाएगा, शक्ति मंदिर यहीं मिल जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो डोडी ताल आपको यहीं मिल जाएगा और खेड़ा ताल यहीं मिल जाएगा, भराड़सर ताल यहीं मिल जाएगा, सर ताल यहीं मिल जाएगा, रोहित शाला ताल यहीं मिल जाएगा। और मैं बात करूँ तो बंदरपूछ पर्वत यहीं मिल जाएगा और यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर यहीं मिल जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो 2390 क्षेत्रफल के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं मिलेगा। गोविंद वन्यजीव विहार भी यहीं मिलेगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी आपको उत्तरकाशी में ही देखने को मिलेगा। बाकी उत्तरकाशी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी का सबसे कम जनघनत्व है पूरे उत्तराखंड में, तो कुल 41 इसका जनघनत्व है। बाकी उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को बड़ी भयंकर भूकंप आया था उत्तरकाशी क्षेत्र में। उसके बाद में बात करूं तो राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता भी आपको उत्तरकाशी में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरकाशी के बारे में तो उत्तरकाशी में आपको कई सारी परियोजनाएं मिल जाएगी। जैसे मैं बात करूं तो मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट, मनेरी भाली परियोजना सेकंड, नटवार परियोजना, और आपके अगर मैं बात करूं तो कई इस प्रकार की परियोजना है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरकाशी के बारे में तो इतने फैक्ट आप पहले यहाँ से याद करिएगा, बाकी मैं लगातार आपको बताता ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रहा। तो ये जो प्रथम स्थान पर रहा है हमारा नंदप्रयाग नगर पंचायत रही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क कहाँ बना है। तो ये हमारा बना है हल्द्वानी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा हल्द्वानी। बाकी हल्द्वानी के बारे में अगर हम बात करें तो आप हल्द्वानी के बारे में जानते ही हैं कि हल्द्वानी हमारा झूला देवी पर्वत श्रेणी में स्थित है। हल्द्वानी की हम बात करें तो इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भी आपको हल्द्वानी में मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हल्द्वानी के बारे में तो देखिएगा डाकू सुल्ताना को आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हल्द्वानी के बारे में तो हल्दुवाणी इसका प्राचीन नाम था। और अगर हम बात करें तो कमिश्नर ट्रेल ने आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना की थी। वैसे पहले अगर हम बात करें इसके प्राचीन में तो यहाँ पर बस्तियाँ बसनी रूपचंद जी के समय में स्टार्ट हुई थी। बाकी हल्द्वानी के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यहीं पर है। भारत का प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में ही की गई थी। बाकी हल्द्वानी के बारे में अगर हम बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हमारा हल्द्वानी ही है। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन थे आपके समक्ष, 25 क्वेश्चन में लाया था। बाकी
थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन। तो इसलिए कल की सीरीज भी आपको मिस नहीं करनी है। इसी प्रकार से हम करते रहेंगे तो हम पूरा निचोड़ जो होता है ना 19, 20 और 21 का जितना भी निचोड़ होगा महत्वपूर्ण फैक्ट वो सभी मैं करा दूंगा। बाकी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बोल बोल के बता दूंगा। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे स्तर की तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड में करंट अफेयर्स की। और अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग कम से कम हमें 6 में से हमारा 5 क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। क्योंकि देखिए अगर हम अभी तक जैसे पेपर बना उसके अगर आधार पे हम चले तो देखिएगा लगभग 6 क्वेश्चन करंट के थे। उसके बाद में जो 34 क्वेश्चन थे, 34 में से 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी करके आ सकते थे। मतलब सभी का मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के गया और अपना करके आ गया, जो अच्छी तरीके से पढ़ रहा है रेगुलर। तो आप 34 में से 32 कर लेते। बाकी जो आपका 6 नंबर का करंट अफेयर्स है, 6 में से अगर हम इस प्रकार से पढ़ें तो 5 कर लेंगे। और अगर हम 5 करेंगे तो हमारा 37 नंबर बन रहा है। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ जो हमारा व्यक्तिगत सहायक का पेपर है उस पेपर के आधार पर। ऐसा नहीं कि अभी हमारे जो पहले पेपर होते कहीं से भी कुछ आ रहा था उसके आधार पर नहीं, वहाँ पर 25 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो 37 नंबर अगर आप इस प्रकार से कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा 37 हमारे यहाँ से बने। 37 छोड़िएगा, हम अगर 35 मान लेते हैं, 2 और कट कीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग में 10 में से 10 ही लाने हैं सबको, कम में बात नहीं बनने वाली। उसके बाद में 18 नंबर आपको हिंदी में कलेक्ट करने हैं। बाकी बचा हमारा 30 नंबर का जीएस। तो 30 में से हमें समझिएगा हमें स्कोर करना है मात्र 24 नंबर का। 6 हम छोड़ देंगे। अभी से हम अगर काउंट करें तो ये हमारा स्कोर पूरा बनेगा। तो देखिएगा 8, 5, 13, 4, 17। उसके बाद हम बात करें तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। तो 87 हमारा इस प्रकार से स्कोर बन रहा है। अगर हम ये स्कोर ऐसा नहीं कि कोई भी लल्लू पंजू बना देगा, बहुत ही अच्छे स्तर की तैयारी अगर करेंगे। चलिएगा हम 2 और कम कर देते हैं, 85 हम 5 और कम कर देंगे, 80 मार्क्स। तो 80 नंबर अगर हम टारगेट लगा के चलें कि इसके हमें लाने ही लाने। अगर इजी उत्तराखंड आए तो जाहिर सी बात आप 35 लेके आ जाएंगे। 10 नंबर की आप रीजनिंग आराम से अगर कर देंगे। बाकी 18 नंबर हिंदी में लाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में अपने कर दिया, बहुत बड़े स्तर का संघर्ष कैसे करना पड़ेगा देखिएगा। मैं पिछले पेपर के आंकड़े से बता रहा हूँ। 20 नंबर की आपकी हिंदी आ रही है, 20 में से आपके 10 नंबर की हिंदी आ रही है आपके एक प्रकार से जो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है, एक तरह से हम समझ ले तो जहाँ से आपका वर्णमाला, संधि और आपके संज्ञा से अव्यय तक, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देश विशेषण, बनवड़, पर्यायवाची यहाँ से। और लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनने हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो साहित्य हुआ हमारा, उसके बाद में दूरसंचार हुआ, उसके बाद में हम बात करें तो पत्र लेखन हुआ और हिंदी कंपाउंडिंग। तो इस 10 में से अधिकांश सब 8 तो करके ला ही रखे हैं। लगभग 8 कोई भी ले आता है, लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना, दूरदर्शन को, अखबारों को, रेडियो वाले पोर्शन को और आपका पत्र लेखन को, तो आप आराम से 10 में से यहाँ से भी 9 क्वेश्चन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो 9, 8 हमारे 17 बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा बहुत चांस बनेगा। बाकी जीएस में आप आराम से अगर 24 भी अगर हम ना लाए तो आराम से 22 नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से 80 के समथिंग बनेंगे और कोई भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। बशर्ते उसके लिए आपको बहुत ही बड़े स्तर की मेहनत करनी होगी, क्योंकि नौकरी बड़े स्तर की लेनी है तो मेहनत भी बड़े स्तर की करनी पड़ेगी। लेकिन आज का माहौल तो ऐसा है, छोटी नौकरी के लिए भी आपको बड़े स्तर की मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छे स्तर की नौकरी है, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इस पर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहेंगे कि लॉकडाउन में अपने तो आप नौकरी पा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।